अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम एक ऐसे मर्ज़ के बारे में आज डिस्कस करूंगी जिसे हम मामूली सा मर्ज़ समझते हैं, लेकिन इसकी वजह से कई बड़ी बीमारियां का शिकार हो जाते हैं। यूरिन इन्फेक्शन, मसाने का इन्फेक्शन यानी कि मसाने की सोजिश या इन्फेक्शन। हमें तो सबसे पहले ये मालूम करना है कि मसाना है क्या और हमारे अंदर इसका क्या काम है। मसाना मटर के दाने की तरह एक उज़्व है जो कि हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। मर्दों में पेट के नीचे वाले हिस्से में, औरतों पेल्विक हड्डी के नीचे होता है, क्यों ये रहम से अलहदा होता है। इसकी वजह से बाज़ दफ़ा इसमें सोजिश और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये औरतों में कोई बड़े मसाइल पैदा होते हैं और वो यूट्रस इन्फेक्शन समझती हैं, और बाज़ दफ़ा मसाने की वजह से भी यूट्रस इन्फेक्शन होता है। मर्दों की हुस्रियों तक सोजिश और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ बार बार होने से, पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन होने से यूरिन के साथ पास या अल्ब्यूमिन खारिज होना शुरू हो जाती है, और प्रोटीन वगैरह भी खारिज होती है। प्रोटीन की कमी या ज़्यादती हो जाती है। पेशाब मिकदार में कम और वक्फे वक्फे से आना शुरू हो जाता है, या नब्ज़ तेज़ चलती है। हाई ब्लड प्रेशर वगैरह या गुर्दों में पथरी भी, मसाने में या गुर्दे में पथरी भी होना शुरू हो जाती है, और पथरी से ही नालियों के अंदर ज़ख़म और सोजिश भी हो जाती है। बाज़ दफ़ा तेज़ मेडिसिन इस्तेमाल करने से भी मसाने या गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है। अब मैं आपको इसकी कुछ अलामात बताती हूँ। अलामात मालूम होने से आपको इस चीज़ का मालूम हो जाएगा कि आपके मसाने में कोई इन्फेक्शन या सोजिश है। जैसे बेज़रर तेज़ मेडिसिन का इस्तेमाल करना या एंटीबायोटिक ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करना, इससे सोजिश हो जाती है। पेशाब कतरों की सूरत में कम या ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। पेशाब में अल्ब्यूमिन खारिज होना शुरू हो जाती है। शुगर वाले मरीज़ों में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। उनका मसाने में इन्फेक्शन होता है। शुगर ज़्यादा होने से या कम होने की वजह से या इंसुलिन लेने की वजह से नालियाँ खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। ये नालियाँ खुश्क होते होते मसाने से गुर्दों तक इन्फेक्शन चला जाता है। पेशाब के इन्फेक्शन से पेट के नीचे वाले हिस्से में दबाव और तनाव महसूस होता है और हल्का हल्का दर्द महसूस रहता है। इसके साथ टांगों में भी दर्द होता है। ESR की ज़्यादती हो जाती है। सर में और कमर में भी दर्द महसूस करता है पेशेंट्स, जिसकी वजह से पेशाब कम या ज़्यादा हो जाता है। क्रोनिक होने की वजह से औरतों में इसके साथ साथ मसाने के साथ साथ औरतों के रहम यानी कि यूट्रस में भी सोजिश होना शुरू हो जाती है। हालबीन नालियों में इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि ये यूट्रस इन्फेक्शन है या मसाने का इन्फेक्शन है। फीमेल्स में ये करना मुश्किल हो जाता है कि ये यूट्रस का इन्फेक्शन है या मसाने का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से दोनों प्रॉब्लम्स इकट्ठी भी हो सकती हैं। आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं या आंखों के नीचे वाले हिस्से में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, या ब्लैक कलर के डार्क सर्कल बन जाते हैं, जिसकी वजह से औरतें बहुत परेशान होती हैं। हर वक्त सुस्त, थकी और चिड़चिड़ापन उनमें पैदा हो जाता है। दिमागी थकन और कमज़ोरी मर्द और औरतों दोनों में ही पाई जाती है, और इसके साथ साथ सेक्स की कमी भी हो जाती है। इन अमराज में कुछ अलामत ऐसी भी हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जैसा कि कसरत जमा यानी कि सेक्स का ज़्यादा करना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मर्दों में सूरत इंजाल का होना, उसके साथ पस वगैरह आना, सुजाक का होना, कतरों की सूरत में पेशाब आना और मसाने में दर्द फील होना, या कोई ऐसी मेडिसिन खाना सेक्स की ज़्यादती की वजह से या टाइम पीरियड के बढ़ाने की वजह से खाने से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर लोग टाइमिंग ज़्यादा करने वाली मेडिसिन खाते हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। इसका इलाज मुमकिन है। हल्की फुल्की मेडिसिन्स भी इसका इलाज करती हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ग़िज़ा इलाज बताऊंगी, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। खरबूजा मौसम के हिसाब का फल है, इससे और आजकल गर्मियों के मौसम में इसको कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। ये गुर्दों के इन्फेक्शन, मसाने के इन्फेक्शन, कब्ज़, पथरी
में भी ये इस्तेमाल होता है। इसका छिलका भी बहुत से काम करता है, इसके बीज भी, इसका गूदा भी इस्तेमाल होता है। गुर्दे का दर्द हो या मसाने का दर्द या इन्फेक्शन हो या पानी की कमी गर्मी की वजह से हो, डिहाइड्रेशन होना या पानी की कमी होना, इस सूरत में भी खरबूजा बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों में ये प्रॉब्लम हो वो खरबूजे को काट के ग्राइंड करके इस्तेमाल करें, उसमें भी फ़ायदा हासिल होता है। इसके अलावा आप वैसे भी खा सकते हैं। अब मैं आपको हर्ब्स मेडिसिन बताती हूँ जो गुर्दे के इन्फेक्शन को जो स्टार्ट में ही आपको इन्फेक्शन हो तो इसको ख़त्म कर देता है। हाल्यून, जोगहार और कलमी शोरा, फिलफिसिया, इसका सफूफ तैयार करके आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने के आधे घंटे बाद इसका इस्तेमाल करें। ये एसिड भी बनने नहीं देता और इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा अजमल दवाखाने में हर्ब्स मेडिसिन तैयार भी होती हैं जिसमें कुछ से ज़री सूजी का इस्तेमाल करने से ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। जिन मर्दों में सुजाक वगैरह की कैफियत की वजह से ये मर्ज़ बार बार इन्फेक्शन करे तो उनको कुछ से सुजाक, मजून नुशबा और शरबत बजूरी, मजून दबिदुलवर्द, अजमल दवाखाने की मेडिसिन तबीब के मशवरे से या तबीबा के मशवरे से इस्तेमाल करें। शुगर और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ इसको इस्तेमाल करने से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। शुगर वाले मरीज़ों के लिए शरबत वगैरह के इस्तेमाल की बजाय सफूफ, तबाशीर, सूजी, कुर्स ज़री, कुर्स के साथ ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा हासिल होता है। अब मैं आपको एक जुशांदा या हसांदा समझ लें या जुशांदा या हर्ब्स मेडिसिन समझ लें, इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल करना बताती हूँ। जो गुर्दों के और यूरिन के इन्फेक्शन या किसी और या यूट्रस का कोई इन्फेक्शन हो तो इन तीनों में ही फ़ायदा देता है। तुख्मे तुरब, तुख्मे रेहान, तुख्मे खरबूजा, बीह कासनी, बादियान और इलायची छोटी, इन 4-5 चीज़ों को हम वज़न लेकर, जैसे कि 2-2 ग्राम है तो छोटी इलायची ये 2 दाना, इनको रात को भिगो दें, सुबह इसको ग्राइंड करके इसको इस पानी छान कर इस पानी को इस्तेमाल करें। जिनको खांसी वगैरह की भी शिकायत हो तो वो नीम गर्म करके इस्तेमाल करें और जिनको तेज़ाबियत और एसिड की प्रॉब्लम हो सिंपल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करने से गुर्दे, मसाने, यूट्रस और तेज़ाबियत इन तमाम मर्ज़ में आपको फ़ायदा हासिल होगा और मसाने का इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। 1 माह इसका मुसलसल इस्तेमाल करें, मसाने का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों में शेयर करें। इसका आप और दूसरे लोग भी इसके फ़ायदा उठा सकें। मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूँगी, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले तबीबा से मशवरा ज़रूर कर लें ताकि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कई मेडिसिन कई वजूहात की वजह से नहीं भी इस्तेमाल कराई जा सकती। मरीज़ के मिजाज और मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं। तबीबा या तबीब से मशवरा करके मेडिसिन इस्तेमाल करें। ऑनलाइन हमारी मेडिसिन भी दस्तयाब हैं और मशवरा मुफ्त हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।